नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। जैसा कि आज जानते हैं, यूक्रेन के ऊपर रूस ने हमला कर दिया है, बमवर्षण शुरू कर दिया है। इसी बीच अभी अभी के खबर है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कि यूक्रेन के जो एम्बेसी है उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हेल्प मांगी है और कहा है कि मोदी जी जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी हमारे लास्ट होप है कि वो कुछ ना कुछ करें और रशिया से बात करें ताकि ये बमवर्षण कम हो सके। जो अभी एग्रेशन रशिया ने दिखाया वो एकदम से कम करें, बात करके पुतिन से, जो रूस के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या यूक्रेन ने हमारी मदद की? क्या 1998 में यूक्रेन ने हमारी मदद की? क्या उन्होंने जब भी हमारे साथ देने की बात आई उन्होंने दी? तो ऐसा मैं आप सभी को बता दूं कि उन्होंने कभी साथ नहीं हम लोग का दिया। जबकि और नहीं तो उन्होंने, जब हमारा और पाकिस्तान का बैटल हुआ तो उसमें उन्होंने टैंक देने का काम किया। खैर दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, मैं उस बातों में नहीं जाऊंगा। इन्होंने तो इतना तक ये भी बताया कि भारत का जो एंशिएंट कल्चर है, महाभारत, उसमें बहुत सारे कौटिल्य जैसे, मतलब ये एक तरीके का मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हमारे प्रधानमंत्री बात करें। लेकिन मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं एक विश्व शांति जो है कि बहुत बड़ी एक खतरा आ गया है। मैं खतरा इसलिए कह रहा हूं कि जो सभी लोग कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं कि अगर एस्केलेशन होगा यूक्रेन के ऊपर, जो रूस ने आज जो जबरदस्त बम वर्षण किया है, और बम वर्षण करने के साथ इतना तक रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि हम आ रहे हैं, तुम लोग जो है वो खाली कर दो, अपने को एकदम से सरेंडर कर दो। तो जब बात आप सरेंडर की करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका जिस देश के साथ आपकी लड़ाई है वो भी एस्केलेशन करेगा, रिटेलिएशन वो भी करेगा, और रिटेलिएशन करने का फलस्वरूप होगा कि दोनों तरफ से बहुत बड़ी युद्ध होने की बात हो सकती है। और युद्ध का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि कहीं ना कहीं जाकर के रशिया यूक्रेन पे हमला करेगा। और रशिया कहीं ना कहीं चाहता है कि यूक्रेन को दो पार्ट में बांट दूं, और ये नहीं है कि यूक्रेन का मैं एक्वायर कर लूं, यूक्रेन को दो पार्ट में बांट दूं, एक ईस्टर्न यूक्रेन, एक वेस्टर्न यूक्रेन। जो वेस्टर्न यूक्रेन है वो एंटी रशियंस है, और जो ईस्टर्न यूक्रेन है वो प्रो रशियन है। तो आप, हो सकता है कि आपको ईस्टर्न यूक्रेन में जीत जाए आप, लेकिन आप जब वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ जाएंगे तो वहां बहुत बड़ी जो रिटेलिएशन देखने को मिल सकती है। और उसी रिटेलिएशन का फलस्वरूप होगा, क्योंकि वहां यूक्रेन जो है वो डेंस पॉपुलेशन है, वहां पे लगभग 4 करोड़ की आबादी है वहां की। उनका भी जो मिसाइल सिस्टम है वो भी उनका भी अच्छा है। और रसिया का तो कहना ही नहीं है। रसिया का अगर आप जाएंगे, इसके डिफेंस बजट में तो 45 मिलियन डॉलर का बजट है, और इनका 2 या 3 मिलियन का लगभग है। तो कहीं टिक नहीं पाएगा। अगर युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ, तो यूक्रेन कहीं टिक नहीं पाएगा। उसका परिणाम यह होगा कि जब दोनों तरफ से रिटेलिएशन होगा तो बहुत बड़े युद्ध की तरफ पूरे विश्व को धकेल दिया जाएगा। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि अमेरिकन क्या कहते हैं। ये सारी जो लड़ाई झगड़ा का ये आज जो ये युद्ध आ गया, इसमें सबसे बड़ा कारण अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिन्होंने यूक्रेन को बढ़ावा दिया। और यूक्रेन आज बढ़ावा दिया, उस दिन बढ़ावा दिया, और आज जो उन्होंने किया, आज उसने ड्रॉबैक कर लिया। और ड्रॉबैक करके वहां के जो राष्ट्रपति बाइडेन है, उनका बयान आता है कि, उनका बयान आप सुनिए दोस्तों क्या कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, द प्रेयर्स ऑफ द वर्ल्ड आर विद द पीपल ऑफ यूक्रेन टुनाइट एज द सफर एज ए अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड अटैक बाय रशियन मिलिट्री फोर्सेस। President Putin has chosen a premeditated with that bring a catastrophic loss of the human suffering। ह्यूमन सफरिंग की बात कर रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं पूरी दुनिया से कि आप यूक्रेन के लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। कौन सा ये बात होने लगा? पूरे के पूरे ह्यूमन सफरिंग करेंगे लोग, लाशें पड़ेंगी, माँ बाप रोएंगे, बच्चे रोएंगे, घर जले हुए मिलेंगे। इस युद्ध से परिणाम ये निकलेगा दोस्तों कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर जिस समय रशिया, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो यूक्रेन का वेस्टर्न यूक्रेन है वो भी गुरिल्ला वॉर करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में उनका भी कोई जवाब नहीं है। तो जब रशियन मिलिट्री वहां घुसेगी तो याद रखिए कि फिर आपको रिटेलिएशन सहना होगा। और जब लाशें यूक्रेन से
रशियन आर्मी की लाशें जब यूक्रेन से होकर जाएंगी रसिया में, तब आप समझिए कि वहां रशिया अपने को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और एक बड़े या छोटे स्तर पे जो है कहीं ना कहीं वो, चूंकि विश्व युद्ध की धमकी भी, परमाणु बम की भी धमकी दे चुका है रशिया की, मैं गिरा सकता हूं और समय आएगा तो मैं आप पे वो करूंगा भी। तो ये जो संभावनाएं बनेंगी थर्ड वर्ल्ड वॉर की, ये एक संभावनाएं बन सकती हैं कि जो रसिया है वो अपने जवानों की लाशों को देख ना पाए। और युद्धों में क्या है दोस्तों, युद्ध में दोनों तरफ से हानि होती है। अगर इनके 4 करोड़ लोग हैं और उनके 14 करोड़ लोग हैं तो दोनों मरेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मरेंगे, मरेंगे, लेकिन इस बीच का रास्ता निकालना होगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट का आपने देख लिया कि इनका बयान क्या है, और अमेरिकन देखिए, और अब आप स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट भी बर्बाद हो जाएंगे। इस युद्ध का परिणाम ये होगा पूरे विश्व पे फर्क आज का ही देख लीजिए आप, चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, जितने भी सारी स्टॉक मार्केट है एकदम से खराब दौर पर गुजरने लगेंगी। और सबसे बड़ी चीज ये होगी दोस्ती, आप इंडियन का कंसर्न क्या होना चाहिए, इंडियन का कंसर्न, अब सबसे बड़ी मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। इंडियन का कंसर्न ये होना चाहिए कि जो अभी हमारे 18 से 20 हजार स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनको बचाना भारत सरकार के पास ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रशिया जो है वो बमवर्षण करना शुरू कर दिया। इंडियन एयरलाइंस की विमान जो है वो वहां गई हुई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वहां के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि हमारे 20 हजार जो स्टूडेंट्स हैं वहां पे, उनको कैसे ये सरकार ले आएगी यहाँ पे। और मैं जितना मुझे जानकारी, जितना मैं पढ़ता हूं, जितना मैं जानता हूं, उतना मैं अपने स्तर से बता रहा हूं आपको कि कहीं ना कहीं रशियन मिलिट्रीज को चाहिए कि वो सिविल एयरक्राफ्ट पे हमला ना करें, इसके साथ साथ जितने भी सिविलियंस हैं उनको ना मारें, और कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने की बात कह रहे हैं। और देखिए, कभी भी इस देश के साथ ये जो है अफगानिस्तान नहीं है कि तालिबान के आगे हाथ टेक देगा। ये ऐसा देश है जहां रशिया को उसका रिटेलिएशन सहना होगा। रशिया के साथ वो युद्ध में जाएंगे और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वो भी जाएंगे, और ये भी जो है अपना बदला लेने के लिए जाएंगे। तो सवाल ये सबसे बड़ा मैं छोड़ के जाता हूं दोस्तों कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। तो मेरे अनुसार कि अगर रशियन मिलिट्री मारी गई बहुत बड़े स्केल पे, तो निश्चित रूप से एक छोटा सा थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लोग, पूरी दुनिया जो है आज से लगभग 30 वर्ष के इतिहास में पहली बार जो है विश्व शांति भंग हो जाएगी और बहुत बड़ा भयानक युद्ध होगा। धन्यवाद दोस्तों। और कभी भी, और अभी जो भी यूक्रेन पे कोई अपडेट आता है मैं जरूर आपको बताऊंगा। धन्यवाद।